दोस्तों, आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा कि एक एकल जनक पौधा किस तरह अपनी प्रजनन करता है। तो दोस्तों, ये आपका टॉपिक है पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का पार्ट 2 है, पौधों में प्रजनन का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखिए और आई बटन में आपको दिख जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हमको समझना है कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो हमने पिछले अध्याय में हमने क्या किया था, अध्याय नहीं, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट में कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ये सब हमने उसमें पढ़ा था। तो आपके मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आ जाते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका ग्राफ्टिंग, कटिंग, ये सब आ जाता है। उसमें हमने बताया था टिश्यू कल्चर क्या होता है, ये सब उसमें सीखा था। जी हाँ दोस्तों, तो आज इसका पार्ट 2 है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट का पार्ट 2 है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे, इस चैप्टर को पूरा खत्म करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, पॉलिनेशन क्या होता है, ये सब इसमें सीखेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए, आपका क्या दिया हुआ है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्या होता है, यानी कि पौधों में यौन प्रजनन। तो इसको हमको समझना है। हमने तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो हमने वो समझ लिया कि आपका अलैंगिक प्रजनन, आपका पौधों में अलैंगिक प्रजनन। तो इसमें हम सीखेंगे पौधों में लैंगिक प्रजनन, पौधों में यौन प्रजनन। तो इसको हम समझते हैं, यानी कि पौधों में यौन प्रजनन के लिए क्या होता है, नर, जी हाँ, नर और मादा दोनों अंगों की आवश्यकता होती है, दोनों यौन अंगों की आवश्यकता होती है। यानी कि नर और मादा के यौन अंग आमतौर पर फूलों में पाए जाते हैं। जी हाँ, किसमें, फ्लावर में, फूलों में पाए जाते हैं। मतलब कि आपका नर सेक्स सेल जो है वो क्या करता है, मादा सेक्स सेल के साथ फ्यूज हो जाता है और बदले में क्या करता है, एक नया पौधा क्या करेगा, तो पैदा करेगा। ये समझ लिए। यानी अतः कि एक बीज से एक पौधा का निर्माण करेगा, एक बीज से एक पौधा जब जन्मता है, मतलब कि जब जन्मता है तो उसको क्या कहते हैं, आपका लैंगिक प्रजनन कहते हैं। समझ में आया, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो ये आपका कहलाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आइए अब हम उन फूलों के भाग के बारे में अध्ययन करेंगे जो प्रजनन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो आइए उसको हम बनाएंगे, उसके बाद उसका हम क्या करेंगे, आपका जहां जहां वो भाग है उसको भी समझेंगे। तो आइए हमने यहाँ पर ड्राइंग बना लिया। ये आपका चित्र है, ये आपका एक फ्लावर है, क्या है, फूल है। तो इस फूल में हमारा स्टेमन है, पिस्टिल है, सब चीज इसी में। तो फूल के आपके प्रजनन अंग ये सब इसमें आते हैं कि पिस्टिल, स्टेमन, पेटल्स, सेपल्स, ये सब क्या होते हैं। तो ये सब इसमें हम सीखेंगे। समझ में आया। चलिए आप इसमें देख लीजिए, पेटल यानी फूल की पंखुड़ी हो गया, ये वाला हिस्सा, सेपल्स हो गए, स्टेमन हो गए, ये सब इसमें आपको बता दूंगा क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आइए, पहले हम फूल में दर्शा लेते हैं कि ये सब कहाँ है। चलिए दर्शाते हैं क्या है। तो आपको सबसे पहले हम इसमें आपको पहले पेटल्स की बात कर लेते हैं। जी हाँ, सबसे पहले इस फूल में हमको पेटल्स ही दिखेगा। आइए, पेटल्स की किसको कहते हैं, तो फूल की पंखुड़ी। तो ये सब आपको इधर वाले साइड वाले दिख रहे हैं। तो ये सब क्या हैं, आपके पेटल्स हैं, पेटल्स यानी फूल की पंखुड़ी हैं ये सब। ठीक है, अब इसमें क्या है कि स्टेमन। जी हाँ, अब इसमें हम स्टेमन की बात करेंगे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सब जो है वो सब क्या है, स्टेमन है। ठीक है, और ये वाला, जी हाँ, स्टेमन का एक आप मान लेते हैं कि एक डंटी से है। तो ये डंटी से निकला हुआ है और वहां पर एक इस तरह का कुछ है बना हुआ, उसको क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। और ये जो इधर से गया है, तो ये क्या है, फिलामेंट है, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, ये समझ में आया, ये फिलामेंट हो गया। तो ये दोनों एक ही में आता है। चलिए ये सब हो गया, आपका स्टेमन ही है। अब इसमें क्या है कि आपका, मैंने आपको बता दिया, स्टेमन भी बता दिया, पेटल भी बता दिया। अब पिस्टिल की बात करेंगे। तो पिस्टिल, जी हाँ दोस्तों, पिस्टिल या इसको हम कार्पेल कहते हैं। क्या कहते हैं, हम इसको पिस्टिल कह सकते हैं या इसको हम कह सकते हैं कि कार्पेल। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं कि इसको हम कह सकते हैं कार्पेल्स। तो पिस्टिल या कार्पेल्स हो गया। तो इसमें कहाँ कहाँ हैं आपके पिस्टिल्स यानी कार्पेल्स, कहाँ कहाँ हैं। तो आपको देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कुछ इस तरह का बना हुआ है, बीच वाला हिस्सा। तो उसको हम क्या कहते हैं, जी हाँ, इसको हम कहते हैं ओव्यूल।
ठीक है। अब ये देखो, ये वाला जो हिस्सा है इस तरह का आपको कुछ डिजाइन में दिखाई दे रहा है, यानी कि मैं यहाँ पर और बता ही देता हूँ कि इस तरह का आपको कुछ डिजाइन सा दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस वाले साइड को, ये वाला बीच, ये वाला हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं क्या, यही तो है आपका पिस्टिल यानी कार्पेल। तो लेकिन इसका और भी हम नाम दे सकते हैं कि इसका नाम है ओवेरी। क्या कहते हैं इसको, ओवेरी। इसको ओवेरी भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यानी यही आपका मेन है पिस्टिल, ठीक है, समझ में आया। अब इसमें और भी है कि ये वाला, जी हाँ देखो, ये वाला जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं दोस्तों, स्टिग्मा। तो ये तीनों जो है आपका आता है कार्पेल में। क्या आता है, कार्पेल या पिस्टिल, ठीक है। ये तीनों आपने समझ लिया। अब इसमें जो है बचा हुआ कि आपका सेपल्स क्या है कि यानी फूल की पंखुड़ी का भाग सेपल्स है, यानी फूल की पंखुड़ी है और उसके नीचे, जी हाँ, फूल की पंखुड़ी आपने देखा होगा, तो कोई फूल के नीचे भी क्या होता है कि पत्तियों जैसा हरा हरा टाइप सा होता है, तो ये वो है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेपल, ठीक है। तो ये समझ में आया। अब देखो दोस्तों, अब ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये दोनों, ये और ये दोनों क्या है, इसको हम कहते हैं नेक्टर। क्या कहते हैं, नेक्टर। तो ये आपने समझ लिया, ठीक है। तो ये कुछ हुए आपके फूल के, इसमें जो जो आ जाते हैं इसके भाग, वो तो इसको मेन ही है कि पेटल्स है, स्टेमेंस है, कार्पेल्स यानी पिस्टिल है और सेपल्स है, इसका 4 मेन है और उसी में ये सब आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो सीखने वाले हैं कि पिस्टिल क्या होता है, यानी पिस्टिल या इसको कार्पेल कह सकते हैं, पहले ही बता दिया हूं। जी हाँ दोस्तों, ये पिस्टिल जो है वो क्या है, जी हाँ, ये पिस्टिल जो है वो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, या इसको हम कहेंगे फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि ये आपका किसका, तो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है। और ये स्टेमेन, इसको हम कहते हैं मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, यानी मेल का पार्ट ऑफ द फ्लावर है स्टेमेन और ये पिस्टिल। अब इसमें मैंने और भी बताना भूल गया कि इसमें कि ये स्टेमेन जो है, जी हाँ, मैं अगर क्या करूं, स्टेमेन की चित्र बनाऊं, तो ये आपका क्या है, स्टेमेन है, ये इसका फिलामेंट है, ये स्टेमेन है। तो स्टेमेन में क्या होता है, 4 गोल होल होते हैं, छेद होते हैं। तो उसी छेद के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे दाने जैसे होते हैं। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इस तरह का छोटे छोटे, आपको दिखाई भी नहीं देगा, पूरे छोटे छोटे दाने होते हैं और वो उसको हम कहते हैं कि पॉलन ग्रेन उसको कहते हैं, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया। तो आप पिस्टिल की बात करेंगे तो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, तो पिस्टिल यानी होता है मादा प्रजनन अंग। जी हाँ, पिस्टिल यानी होता है मादा प्रजनन अंग, इसे हम पिस्टिल कहते हैं, यानी पिस्टिल यानी स्त्री केसर, हिंदी स्त्री केसर, इसे हम स्त्री केसर कहते हैं या कार्पेल कहते हैं। एक सूजा हुआ फूल का भाग है ये, जो किससे जुड़ा होता है, फूल से जुड़ा होता है। एक सूजा हुआ ये भाग है जो फूल से जुड़ा हुआ होता है और इसको क्या कहते हैं, इसे रूप से भी जाना जाता है, इसे हम कहते हैं अंडाशय, यानी इसको अंडाशय के रूप में भी जाना जाता है। एक सूजा हुआ होता है भाग और ये फूल के साथ जुड़ा हुआ होता है कुछ इस तरह का नीचे, और इसको हम अंडाशय के भी रूप में जाना जाता है। तो पिस्टिल कहलाता है। अब स्टेमेन क्या है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो स्टेमेन क्या होता है, स्टेमेन यानी, जी हाँ दोस्तों, स्टेमेन यानी होता है कि एक नर है, यह जो है एक नर है, यानी मैंने आपको बता दिया है कि मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है ये। तो एक फूल का प्रजनन अंग आपका पुंकेसर के परागकोश, जी हाँ, पुंकेसर के परागकोश में बहुत छोटे पीले रंग की गोलाकार संरचना में होता है। किसमें होता है, गोलाकार संरचना की परागकण में होता है, तो इसे परागकण कहा जाता है। तो स्टेमेन ये हुआ। अब इसमें पेटल्स की बात कर लो, तो अब पेटल्स क्या है दोस्तों, पेटल्स क्या होता है, ये फूल की रंगीन हिस्से होते हैं। आप फूल को देखते होंगे तो सबसे पहले उसका रंगीन हिस्सा फूल, तो वो आपका होता है पेटल्स, पंखुड़ी आप देखते हैं तो वही आपका रंगीन हिस्सा होता है। और ये जो है आकर्षित करता है किसको आकर्षित करता है, कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, या अपनी ओर पक्षियों को आकर्षित करता है, जानवरों को आकर्षित करने में मदद करते हैं। जी हाँ, ये आपका पेटल जो पराग फैलाते हैं, जो क्या करते हैं, पराग फैलाते हैं और यौन प्रजनन की सुविधा प्राप्त करते हैं। तो ये आपका पेटल्स कहलाता है। अब आप बात करेंगे इसमें हम सेपल्स की, तो आइए, सेपल्स यानी कि
फूल का नीचे वाला हिस्सा। तो सेपल्स क्या है? सेपल्स क्या है? ये सेपल्स क्या होता है कि पुष्प फूल का ये सबसे बाहरी भाग है सेपल्स, यानी सेपल्स का हिंदी ही होता है कि बाह्य दल। तो ये बाह्य दल जो है, एक फूल के बाह्य दल यानी हरे रंग के बाह्य दल होते हैं फूल के बाहर, जो कली अवस्था में फूलों की रक्षा करते हैं, सेपल्स कहलाते हैं। तो इसको आपने समझ लिया। अब हम जो बात करेंगे वो है पॉलिनेशन। जी हाँ, अब हम बात करेंगे पॉलिनेशन। तो आइए पॉलिनेशन क्या होता है इसको भी हम समझते हैं दोस्तों। तो ये पॉलिनेशन यानी क्या होता है कि परागगण। जी हाँ, परागगण। तो परागगणक, जी हाँ, परागगणक, पॉलन ग्रेन। परागगणक एक फूल के बहुत छोटे हिस्से होते हैं जो किसके अंदर होते हैं? जो परागकोशों के अंदर पाए जाते हैं। जी हाँ, और क्या होता है? परागकोश के परिपक्व होने पर ये खुले में फूट जाते हैं और परागकण से निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। पॉलिनेशन के टाइप्स कितने हैं? पॉलिनेशन आर 2 टाइप्स। कौन कौन से हैं? तो आइए उसको लिखेंगे। पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है वो आपका होता है सेल्फ पॉलिनेशन। एंड सेकंड जो होता है वो आपका होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो ये दो इसके क्या हैं? आपके पॉलिनेशंस है। तो इसको भी हम समझेंगे। तो आइए, सेल्फ पॉलिनेशन यानी क्या होता है दोस्तों? ये जो आपका है कि सेल्फ पॉलिनेशन यानी क्या होता है कि स्वपरागन। जी हाँ, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागन। तो इसमें क्या होता है कि स्वपरागन में परागणक में उसी फूल के वर्ती काग्र पर गिरते हैं। और ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन किसमें पाया जाता है? जैसे सोयाबीन, जैसे आड़ू में ये पाया जाता है सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? क्रॉस परागन में परागनों द्वारा परागकणों को दूसरी पौधों के फूल या उसी पौधे के एक अलग फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाता है। जैसे सेब नाशपाती हो गया, तो उसमें ये क्रॉस पॉलिनेशन पाए जाते हैं। तो ये आपने समझ लिया। तो क्रॉस पॉलिनेशन तो यही फूल में है कि इसमें मैंने आपको ये बताना भूल गया कि ये स्टेमेन में आते हैं। जी, ये वाला जो स्टेमेन है उसको हम कहते हैं एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। तो ये एंथर और फिलामेंट दोनों मिलकर स्टेमेन में आते हैं। ठीक है, तो इसको आपने समझ लिया। चलिए दोस्तों, इसमें क्या होता है ना, इस फ्लावर में एक होता है कि एगसेल, कुछ इस तरह का इसके अंदर होता है एगसेल। तो ये वाला जो हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं एग सेल, और ये ऊपर वाला जो गोल आकार का हिस्सा दिखता है उसको कहते हैं इम्ब्रियो। ठीक है, इसको हम इम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो ये इसके होते हैं। तो इसको हम भी समझेंगे कि ये एगसेल है। तो इसको भी हम फर्टिलाइजर में समझेंगे, एगसेल क्या होता है, कैसे होता है, ये सब उसमें सीखेंगे। तो अब इसमें हम सीखेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। जी हाँ, अब हम इसमें सीखेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होता है? इसमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स पॉलिनेशन आ जाते हैं, वाइन पॉलिनेशन आ जाते हैं, ओफिली आ जाते हैं। तो ये सब क्या है? तो दोस्तों इसमें जो है आपका ये क्या है कि इसमें इंसेक्ट्स, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में क्या आपका पॉलिनेशन में, तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं? ये कुछ आ जाते हैं कि इंसेक्ट्स क्या होता है, इंसेक्ट पॉलिनेशन, वाइन पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन, जूफिली पॉलिनेशन क्या होता है। तो इंसेक्ट्स पॉलिनेशन समझ लो। इंसेक्ट यानी आप तो जानते हैं कीड़े। तो कीड़ों, जी हाँ, आपका फूल पर कीड़े बैठते हैं। आपको तो पता ही होगा, फूल पर कीड़े बैठते हैं और वो कीड़े क्या करते हैं? एक परागकण को दूसरे फूल पर ले जाते हैं, दूसरे परागकण के फूल पर ले जाते हैं। तो इंसेक्ट्स के माध्यम से, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो आपने इंसेक्ट्स पॉलिनेशन समझ लिया। अब वाइन पॉलिनेशन यानी हवा। तो हवा परागन, तो हवा से भी परागन होता है, यानी हवा होती है तो हवा एक फूल से दूसरे फूल तक क्या होता है? परागकण उड़ते हुए जाता है। तो ये पॉलिनेशन में आता है, वो आपका वाइन में आता है, वाइन पॉलिनेशन हुआ। और वाटर, हाँ, वाटर से भी क्या होता है? परागकण एक दूसरे यहाँ से वहां तक जाते हैं। जैसे कि एक फूल से दूसरे फूल, जैसे कि आपका हो गया इसमें। तो इस प्रकार के परागन जो है अजवाइन में पाए जाते हैं, अजवाइन फूल में पाए जाते हैं। अब जैसे आपका है जोफिली, तो जोफिली
जूफिली में हो गया जैसे कि आपका इसमें क्या होता है कि जैसे परागकण के इस रूप में क्या होता है, पक्षियों स्तनधारियों के द्वारा एक से एक फूल के पॉलिनेशन से दूसरे फूल के पॉलिनेशन तक ले जाया जाता है। मतलब कि कैसे कि जैसे चमगादड़ हो गए, वनर हो गए, बंदर हो गए, ये सब क्या करते हैं, एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाते हैं। तो ये आपका जूफिली में आया। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन समझिए। अब हम फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे। फर्टिलाइजेशन क्या है उसको भी समझते हैं, इसको मिटाते हैं। एग सेल इसमें क्या होता है ये भी समझेंगे। तो चलिए जल्दी हम सीखेंगे फर्टिलाइजेशन क्या होता है, यानी निषेचन क्या होता है। नर युग्म और मादा युग्म के संलयन को निषेचन कहते हैं। मतलब कि आइए हम ये देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, ये कैसे होता है। तो सबसे पहले इसको समझ लेंगे। ये आपका फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर, ये फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर में है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अंदर हुआ, ये स्टिग्मा है, ये वाला आपका स्टिग्मा है इसका, ये आपका पॉलन ट्यूब है, ये वाला पॉलन ट्यूब है, स्टिग्मा ये हुआ इसका, ठीक है। ओवेरी ये है, ये वाला एग सेल ये है, इसके अंदर एग सेल भी होते हैं। मतलब कि आपका स्टिग्मा इसके अंदर होते हैं, उसके अंदर पॉलन ग्रेन होते हैं और ये पॉलन ग्रेन इसके अंदर जाते हैं और यहाँ एग सेल बनाते हैं, ठीक है। ये है। चलिए तो इसमें हम काम कैसे करता है इसको देखते हैं। तो नंबर 1, पराग एक पराग नली बनाना शुरू कर देता है। नंबर 2, ट्यूब शैली की दीवार के साथ बढ़ती है और अंडाशय के नीचे कर्ल करती है। नंबर 3, ट्यूब अंडाकर के एक उद्घाटन के माध्यम से टूट जाती है। मादा युग्म अंडा कोशिका तक पहुंचे। अब आपका चौथा पॉइंट, नर युग्म ट्यूब के नीचे चला जाता है जिसे निषेचन करता है युग्मन बनाने वाली मादा युग्म। समझ में आया। अब हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट्स। सीड्स एंड फ्रूट्स क्या होता है। निषेचन के बाद अंडाशय फल में विकसित होते हैं और बीजांड में विकसित होते हैं। एक बीज के अंकुरित होने की प्रक्रिया को अंकुरन के रूप में जाना जाता है। फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट कहलाता है। अब डिस्पर्सल ऑफ सीड्स की बात करेंगे इसमें। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स क्या है। एक बार जब बीज और फल निषेचन द्वारा बन जाते हैं तो उन्हें वातावरण में फैलने की आवश्यकता होती है। जब बीज को उपयुक्त वातावरण मिल जाता है तब वह एक नर पौधे को जन्म देती है। तो ये डिस्पर्सल ऑफ सीड कहलाता है। अब सिग्निफिकेशन ऑफ सीड्स डिस्पर्सल क्या है। एक पौधे का स्वस्थ अस्तित्व के लिए बीजों का फैलाव जरूरी है, महत्वपूर्ण है। यदि बीजों को दूर तक नहीं फैलाया जाता है तो इससे मूल पौधे के पास क्या होगी, भीड़भाड़ हो जाएगी। सिग्निफिकेशन ऑफ सीड कहलाता है। अब एजेंट्स ऑफ सीड्स डिस्पर्सल क्या है। तो इसमें बहुत सारे चीज हैं जो इसमें हमको पढ़ना है, वो भी लिखेंगे, वो समझेंगे। इसमें वाइन डिस्पर्सल क्या होता है, ये सब क्या होता है, सब समझेंगे। तो आइए समझते हैं। तो दोस्तों इसके हैं ना 4 मुख्य एजेंट है, 4 मुख्य फैलाव है। क्या है, वाइन डिस्पर्सल, एनिमल डिस्पर्सल, वाटर डिस्पर्सल, एक्सप्लोशन ऑफ फ्रूट्स। तो सबसे पहले वाइन डिस्पर्सल की बात कर ले, यानी हवा फैलाव की। हवा फैलाव क्या है, आपने वाइन डिस्पर्सल को देखा कुछ इस तरह का। तो ये वाइन डिस्पर्सल क्या है, हवा द्वारा बिखरे हुए बीजों, हवा द्वारा बिखरे हुए बीजों में पैरासूट और बालों के गुच्छे जैसे संरचना होती है वाइन डिस्पर्सल में। अब एनिमल डिस्पर्सल की बात कर लो तो ये जानवरों में फैलाव, तो एनिमल डिस्पर्सल। जी हाँ, बीज और फल जैसे कोक्लेवुर में हुक जैसी युक्तियां होती है। तो एनिमल डिस्पर्सल में समझ में आया। जैसे हुकेड सीड हो गया, फ्लैशली सीड हो गया, तो वाइन डिस्पर्सल में आता है। वाटर डिस्पर्सल की बात करो, पानी के बीज जो बहते पानी में या उसके पास उगते हैं, आमतौर से पानी से फैल जाते हैं, तो वो आपका पानी फैलाव है। अब एक्सप्लोशन ऑफ फ्रूट्स क्या होता है। एक्सप्लोशन ऑफ फ्रूट्स यानी क्या होता है, यानी फलों का फटना। तो ये क्या है, कुछ फलों में फूटने पर अपने बीजों बिखरने की क्षमता होती है। जी हाँ, अपने बीजों को बिखरने की क्षमता होती है, जो बीज को मूल पौधे से दूर बिखेरते हैं, जैसे वाल्सम, ढाले, भिंडी, फली। तो ये आपका एक्सप्लोशन ऑफ फ्रूट्स कहलाता है। तो आज का जो टॉपिक था वो हमारा समाप्त हो गया। रिप्रोडक्शन इन प्लांट का पार्ट 2 भी समाप्त हो गया। जी हाँ, पार्ट 2 भी हमने खत्म कर दिया। तो पार्ट 1 आपने नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन है, अभी देख लीजिए जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, ठीक है, देख लीजिए जाके। ये आपने समझ लिया रिप्रोडक्शन इन प्लांट क्या होता है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। चलिए मिलते हैं।